अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है एसिड एंड बेसिड्स। सबसे पहले इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये मैं हेडिंग दे लूँ, एसिड एंड बेसिस। एसिड्स वो होते हैं जो सोर टेस्ट होते हैं, मतलब उनका जो जिनका टेस्ट मतलब हम कह सकते हैं जो खट्टा होता है, जिनका सोर टेस्ट होता है, सोर इन टेस्ट होते हैं। और जो बेसिस होते हैं वो होते हैं बीटर टेस्ट में होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं वो। और पहले जब देखा जाता था एसिड और बेसिस के दरमियान डिफरेंस होता, वो ये देखा जाता था, वो कलर तब्दील कर देते थे। मतलब कोई डाई लेते थे ना हम, तो उसका कलर तब्दील कर देते थे। मतलब फिनोल्फथालीन और लिटमस देख लें हम, ये उनको चेंज कर देते, उनका कलर तब्दील कर देते थे। और जो कलर तब्दील होता था वो हमें बताता था कि ये एसिड था या बेस था। और ये इस न्यूट्रलाइजेशन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनता है। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH। तो जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वो होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये सोडियम है, सॉल्ट। अच्छा, आज हम ये तो हो गए चलो बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम इसके आगे जो करेंगे वो होगा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। जैसा कि हमने देखा है कि स्टार्ट में जो था वो एसिड और बेसिक के दरमियान डिफरेंस इतना ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया हुआ था। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट करने के बाद हम ये देखेंगे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था वो आर्हीनियस ने दिया था इन 1884 में। ये एक स्वेडिश केमिस्ट थे। आर्हीनियस, उन्होंने इनके एसिड और बेस को ऐसे डिफ़ाइन किया था कि हम एसिड एंड बेसिस को इस तरह देख सकते हैं कि जो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन कंटेन करता हो, और जब उसको वाटर में मिक्स किया जाए, जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट किया जाए तो वो हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर दे। मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ। एन acid is a substance that contain hydrogen ion and increase concentration of hydrogen ion in aqueous medium। मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो और जब उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन दे। फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, ये सब एसिड्स हैं। हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं HCl। जब HCl आयनाइज होता है तो ये H पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव, मीन्स ये कि ये हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, ये हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये एसिड हुआ। अब नेक्स्ट हम बेस को डिफ़ाइन कर लेते हैं।
डेफिनेशन राइट कर देती हूँ। A base is a substance that contain hydroxyl ion and increase concentration of hydroxyl ion in aqueous medium. बेस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सल आयन रखता हो वो बेस कहलाता है। फॉर एग्जांपल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये आयोनाइज होता है तो ये सोडियम आयन प्लस हाइड्रोक्सल आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो हमें हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन मिलती है ये ऑब्वियसली बेस की वजह से है। आगे हम ये देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हमने देखा है एसिड और बेसिस को और हमने इसकी डिफ़ाइन किया और एक एग्जांपल ले लिया। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। पहले हम कर लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके और हमें प्रोडक्ट में हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करता है। देखते हैं हम इसकी एग्जांपल डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल HNO3 फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं हम HNO3 HCl हो गया H2SO4 एक्सेट्रा। जब हम HNO3 को वाटर के साथ रिएक्ट करें वाटर तो ये HNO3 एक्वस मीडिया में हमें हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करेगा पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। ये हाइड्रोनियम आयन जब हमें मिलेगा प्रोडक्ट में तो हमें पता चलेगा जो HNO3 है वो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी बेस तब स्ट्रॉन्ग होगी जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद दे प्रोडक्ट में। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस वाटर, बल्कि हम इसको ना एज अ कैटलिस्ट यूज़ कर लेते हैं वाटर को। H2O Na पॉजिटिव प्लस OH, इसमें हमें हाइड्रोक्सल आयन प्रोवाइड हुआ है। तो मतलब ये जो है NaOH ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। हम जानते हैं कि पहले एसिड और बेस का कोई प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं था। बाद में आर्हीनियस की वजह से हमें पता चला कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा बेस है। वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है और वाटर में हाइड्रोजन आयन इंक्रीज़ करता है प्रोडक्ट में वो एसिड कहलाता है। और वो सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सल आयन कंटेन करता है और हमें हाइड्रोक्सल आयन इंक्रीज़ करता है वो कंसनट्रेशन प्रोडक्ट में तो वो बेस कहलाता है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशन कर रहे हैं। इसके फर्स्ट लिमिटेशन तो ये हो गई कि ये जो रिएक्शंस हैं ये जो हमें एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं वो सिर्फ एक्वस मीडियम में ही रिएक्ट करते हैं और किसी और सॉल्वेंट में रिएक्ट नहीं कर सकते। ओनली एक्वस मीडियम किसी और मीडियम में ये रिएक्ट नहीं कर सकते।
नंबर 2, ये गैस फेज में भी रिएक्ट नहीं करते। नो, नो गैस फेज रिएक्शन। और थर्ड स्टेप ये हो जाएगा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन फ्रीली मूव नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम कम्प्लेक्स बना देते। ये मैं रिएक्ट करवा देती हूँ। वाटर के साथ हाइड्रोजन आयन रिएक्ट करके हाइड्रोनियम कम्प्लेक्स बना देगा। ये वाटर है, जो ये वाटर बैंड शेप में होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर कैरी करता है और वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब ये वाटर हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन बना देगा। इस थ्योरी का फोर्थ और जो मेन है डिसएडवांटेज वो ये है कि वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन नहीं कंटेन करते वो एक्ट एज अ बेस एसिड कर सकते हैं, लेकिन आर्हेनियस हम इसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं देता। फॉर एग्जांपल CaONH3 ये एक्ट एज अ बेस कर सकते हैं, बेस। आर्हेनियस कोई भी इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करता। इसमें हम ले लें हाइड्रोक्सल आयन नहीं मौजूद, इसमें हाइड्रोक्सल आयन नहीं मौजूद, तो ये एक्ट एज अ बेस करता है। हम एसिड्स को देखें तो हम एसिड्स की बात करें तो SO2 ये एक्ट एज अ एसिड करता है, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन कैरी नहीं करता। तो हमें पता चला कि ये जो थ्योरी थी वो एक तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल भी थी, लेकिन हमें इसने कोई क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं दिया। तो हाँ, इसके बाद इसको कैंसिल करके ब्रोंस्टेड लोरी 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एलेबोरेट किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रोंस्टेड लोरी को देखेंगे, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए